आइए हम उज्जैन के बारे में थोड़ी बहुत विशेष चर्चा करें। हमारा उज्जैन है ना, अवंतिकापुरी के नाम से जाना जाता था, और वर्तमान में तो है ना, हम उसको अराजकतापुरी के नाम से जानते हैं। ये कड़वा सच है जिसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। यहाँ महाकाल राजा हैं, उनको महाकाल को ही हम राजा मानते हैं, किंतु उन महाकाल राजा के दरबार में उन्होंने इतनी पोल बना दिया, इतनी पोल बना दी है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। जिधर देखो उधर पोल ही पोल, पोल ही पोल नजर आती है। क्या किया जाए, कौन करेगा? उन पोल वो समाप्त होना नहीं है, क्योंकि हर जो व्यक्ति स्वार्थ में डूबा हुआ है और उसको इन पोलों से प्यार, तो ये पोल हमेशा रहेगी। अब ये तो पोल है ना, उज्जैन की संस्कृति बन चुकी है। अराजकता उज्जैन की संस्कृति बन चुकी है। किसी को कोई यहाँ पर सुप्रबंधन और सुव्यवस्था से सरोकार नहीं है। ये बहुत कड़वा सच है, मानना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर थोड़ा जिला प्रशासन, जिलाधीश और पुलिस कप्तान के बारे में कहते हैं। हमने उन्हें बार बार सुझाव दिया कि आप जरा शहर में औचक निरीक्षण तो कर लीजिए, किंतु कहीं नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने शायद औचक निरीक्षण को भी अपराध मान दिया। अब भैया यहाँ तो मध्य प्रदेश में अफसरी राज है। अफसर जो जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है और वैसा ही होता रहेगा। ठीक है, तो उज्जैन को है ना, अराजकता की स्थिति में ही रहना पड़ेगा। सड़कों की हालत देख लीजिए, यहाँ पर यातायात व्यवस्था की, वाहनों के में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। वाहन स्वामी किस प्रकार का व्यवहार करते हैं आम जनता के साथ, पैदल यात्रियों के साथ, इसका भी जरा संज्ञान ले लीजिए। क्योंकि प्रशासन को फुर्सत नहीं। उसका तो ये मानना है कि ये जो पैदल यात्री चलते हैं ना, ये तो जानवर, और जानवरों की क्या परवाह करना, उनके बारे में क्या सोचना। ठीक है, अब यहाँ पर गंदे पानी की समस्या है। हमारा जो गौ घाट का जल शोधन संत्राल है ना, जल शोधन की जो पूरी यूनिट लगी हुई है, उस यूनिट की हालत इतनी गंभीर है, इतनी गंभीर है कि हद से ज़्यादा। वहाँ पर भी 2 से 3-3, 4-4 फीट की काई जमी हुई है, मिट्टी जमी हुई है। तो जो पानी जब आप पानी का शोधन करते हो ना, वही पानी से सप्लाई होके जाता है ना, और उसकी जरा क्षमता भी देख लीजिए। कुछ भी नहीं, ठीक है, जो चल रहा है चल रहा है। और फिर हमने जैसे पहले कहा कि जानवरों की क्यों परवाह की जाए। अरे जानवर तो जानवर है, चाहे जैसा पानी पी लेंगे, क्या अंतर पड़ा। चलिए ये बात भी अब देख लेते हैं। बड़ी बात तो कड़वी है, कड़वी भी लगेगी और लगना भी चाहिए, क्योंकि सच तो हमेशा कड़वा होता। चलिए अब आइए हम यहाँ पर दूसरी बड़ी बात करते हैं कि 14 तारीख को संक्रांत मनेगी। दिन भर संक्रांत का उत्सव रहेगा और पतंगोत्सव भी रहेगा। बहुत अच्छा माहौल रहेगा। लोग दिखावे का दान धर्मी करेंगे, सब दान करेंगे, सब अपने पापों से मुक्ति हेतु तो दिखावे का दान करेंगे, सब कुछ करेंगे, सारे नाटक होंगे। और शाम को महाकालोत्सव मनेगा। अरे भैया ये कौन सा महोत्सव मना रहा हूँ? महाकाल महोत्सव। शिवरात्रि होता है महाकाल महोत्सव तो ठीक है। अब आप अपने हिसाब से जो भी करना हो कर दीजिए। आप चाहे जितना नाटक करना हो कर दीजिए, धार्मिक नाटक, उन्मादी नाटक, जितने भी जो करना है सब कर दीजिए, और होते ही रहेंगे और जनता मूर्ख बनती रहेगी। और फिर भी एक बार फिर वही कह दूँ कि जब जनता को तो ये जानवर ही मानते हैं ना, तो जानवरों के लिए क्या त्यौहार, क्या समय, कुछ भी नहीं है। सब कुछ जायज है। जो ये यहाँ की अफसरशाही, नेताशाही कर देना, वो सब मान ली करो। अब यहाँ पर बड़ी विचित्र बात हो रही है। अब आइए, यहाँ पर गंदे पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है। हैंडपंप का पानी भी गंदा मिल रहा है। और क्यों मिल रहा है, इसका गहन अध्ययन अभी तक प्रशासन ने भी नहीं किया। जितने भी नए मकान बने हैं या पुराने जो है नए नए भवन बने, वहाँ पर सब पर बड़े बड़े चेम्बर बनते। चेम्बर सीमेंट के उसमें होते हैं, उनकी भी एक अपनी सीमा होती है।
और उसमें से वो गंदा पानी जो मल मूत्र का पानी जो रहता है ना, वो रिसा होके मिट्टी में मिलता रहता है। और मिट्टी के एक विशेषता है कि मिट्टी है ना पानी को कण टू कण, कण टू कण, कण टू कण प्रभावित करती है। तो निश्चित ही है कि गंदा पानी तो मिलेगा, भूगर्भ जल की स्थिति बहुत खराब है। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। तो अब यहाँ पर आखिरकार जो ये सेफ्टी टैंक बनते हैं ना, वो भी तो गंदे पानी का प्रमुख कारण है। होता रहेगा, क्या किया जाए, पीते रहो मल मूत्र का पानी। अरे जब यहाँ हिमालय के पानी में प्लास्टिक कण मिलने लगे हैं तो हमारे यहाँ का ये पानी क्या महत्व रखता। हो रहा है ना सारा, होने दीजिए जो कि है। और फिर हम तो बेचारी जनता जानवर है, चाहे जैसा पानी मिलेगा चाहे जैसा पी लेंगे। जैसे इंदौर में भगीरथपुरम में, और अभी भी वहाँ पर चल रहा है, गुजरात में भी चल रहा है, और झारखंड में भी स्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई है, हरियाणा में भी गंदे पानी की समस्या, सब जगह गंदा पानी, प्रदूषित पानी का कोहरा मचा हुआ है। मामला बड़ा विचित्र है। ठीक है, जो भी है ना, अब आप करना है जो भी कुछ कर लीजिए, कुछ भी हालात नहीं सुधरने, हालात वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब यहाँ पर मौसम बदलाव के मूड में है। सुबह थोड़ी हल्की ठंड होती है, दोपहर को कुछ राहत होती है, और संध्या होते ही फिर ठंड का मौसम शुरू हो जाता है, शीत लहर चालू हो जाती है। अभी एक मैंने यह घोषणा सुनी कि उज्जैन को रेबीज मुक्त बनाएंगे। भैया आप तो एक काम करो, ये रेबीज मुक्त तो आप कब तक बनाओगे हमें पता है, परंतु अब तो आप है ना इसको अराजकता मुक्त शहर बना दो। यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, यही सबसे बड़ा काम होगा। और शायद मैं समझता हूँ, या मेरी अपनी सोच है कि उज्जैन है ना अराजकता मुक्त कभी नहीं होगा। यहाँ पर हर तरह के माफिया सक्रिय है, और माफियाओं के संरक्षक भी यहाँ की अफसरशाही है। हो ही नहीं सकता है ना किसी भी तरीके से जो भी हो रहा है। ठीक है, आप देखते जाइए, हमारे यहाँ पर प्रदूषण बोर्ड भी है। प्रदूषण बोर्ड क्या देखता है? जल प्रदूषण चरम पर है, वायु प्रदूषण चरम पर है, ध्वनि प्रदूषण चरम पर है, किसी को परवाह नहीं। तो यार सवाल तो यही है ना कि ये जो अफसरशाही है ना, ये जनता को तो जानवर मानती है, और जनता जानवरों के लिए कौन सुप्रबंधन सुव्यवस्था करता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी सब प्रकार का नाटक होता रहता है। मैं प्रशासन और प्रदूषण बोर्ड से एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ के सप्त सागरों के जल की स्थिति का जरा अध्ययन कर लीजिए, और सबसे पहले वे चले जाइए क्षीर सागर पर, उसके बाद में रुद्र सागर, उसके बाद में उंडा सा, और भी जहाँ सहायक फैली जहाँ के जगह का जल का सूक्ष्म अध्ययन तो कर लीजिए। सबसे पहले क्षीर सागर का देखिए। हमने जो बात कही है ना, सीवरेज जो यहाँ पर सेफ्टी टैंक बनते हैं उनका पानी का रिसाव वो आता है, तो इसका सारा प्रमाण आपको क्षीर सागर में मिल जाएगा, और इसका प्रमाण आपको रुद्र सागर में भी मिल जाएगा। अब जरा जांच तो कीजिए, जांच तो करते नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ बयानबाजी होती रहती है, करते रहिए बयानबाजी। अब बयानबाजी करना नेताओं का और अफसरों का तो काम है, और वो करते ही रहेंगे। अब यहाँ पर चाइना डोर का बहुत बड़ा कोहरा मचा हुआ था, परंतु चाइना डोर खूब बिकी गई। आज भी शायद कल भी 2-3 लोगों को 12 चाइना डोर के गट्टों के साथ पकड़। और नशे का व्यापार तो यहाँ पर खुलेआम हो रहा है। रोजाना नए शराब वाले दूसरे अन्य पकड़े जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है तो यहाँ पर। और नशा तो यहाँ का एक संस्कृति बन गया है ना, भांग का नशा, गोलियों का नशा, इंजेक्शन का नशा, और अनेक प्रकार के नशे यहाँ पर हो ही रहे, कोई कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर एक बात और बड़ी मज़ेदार बात है कि यहाँ पर लोग बहुत बीमार हो रहे हैं, और वे अस्पतालों में जाते हैं, हॉस्पिटलों में जाते हैं, चिकित्सकों के वहाँ जाते हैं, वहाँ पर भी उनको लूटा जाता है।
कोई भी डॉक्टर ने जहाँ आपकी नस पे हाथ रखा उसको 400 रुपये का पेमेंट तो देना ही पड़ता है, 500 रुपये देना पड़ता है। और वो क्या उपचार लिखता है क्या नहीं लिखता है वह भी बड़ा विचित्र है। तो यहाँ पर जो निजी नर्सिंग होम में जो चिकित्सक हैं भारी लूट मचाए हुए हैं, किंतु प्रशासन को कुछ भी नज़र नहीं आता। जो भी नहीं आए, अब आएगा भी क्यों? अरे जानवर हैं, जैसे तैसे भी अपना दिन निकाल लेंगे, बीमार होके मर जाएंगे तो मर जाए, वो उनकी जेब पट्टी हो जाए तो हो जाने दो। ये तो एक प्रशासनिक धर्म बन गया। क्या धत्ताज बनो, अपना उन्माद थोपो, अपने अफसरशाही थोप दो, बस यही अब काम बचा है शहर में, क्यों इसके अलावा कोई कुछ नहीं। गुंडा तत्व भी सक्रिय है, किसी से छिपा नहीं है, कोई बड़े विचित्र विचित्र आ रहा। और यहाँ पर जनता को मूर्ख बनाने के लिए अनेक प्रकार के काम होते हैं। अनुष्ठान होता है, अनुष्ठान करते हैं, वहाँ पर क्या क्या नाटक होते हैं। जब हम जो अनुष्ठान करताओं के आपसी चर्चा सुनते हैं ना तो दिमाग सनक जाता है। कुछ मैंने 2-3 अनुष्ठानों के जो ग्रुप की चर्चा सुनी तो मैंने सोचा, अरे यार तूने आज ये मुर्गा का अच्छा मुर्गा था, तरह से अच्छी तरीके से नहीं काटा, जरा जम के काटना था, ब्राह्मण भोज के नाम पे, गौ भोज के नाम पे और अनेक प्रकार के नाम थे। अरे यार अब ध्यान रखना, कोई मोटा मुर्गा फंसे ना तो उसको तगड़े ढंग से हलाल करना। यह हमारे यहाँ की स्थिति है, मैं कोई गलत नहीं कहना। अब यह राहगीरी का एक नाटक होगा, अरे अनेक प्रकार के यहाँ पर नाटक होंगे, किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है, होते ही रहेंगे, ये चलते ही रहेंगे। यहाँ दिखावे के धर्म और दान की भी बाहर है, खूब बाहर है। तिलक उद्योग भी किसी से कम नहीं है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि भीख उद्योग बहुत चल रहा है, इतना चल रहा है कि हद से ज़्यादा। और ये बेचारे जो मजबूर हैं, बेबस हैं, उनकी कोई परवाह नहीं।